जय श्री हनुमान। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के व्रत कैसे रखे जाते हैं, उसकी पूजा विधि क्या है, इस व्रत को कौन रख सकता है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसे मंत्र बताएंगे जिनको करने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा कब करनी चाहिए, मंगलवार के व्रत कब से शुरू करने चाहिए और कम से कम हम कितने व्रत कर सकते हैं, और स्त्रियां इस व्रत को कर सकती हैं या नहीं, और इसकी कथा क्या है। मंगलवार के व्रत की पूरी विधि जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मंगलवार को बजरंग बली यानी हनुमान जी का दिन माना जाता है। आज के दिन भक्त मंगलवार का व्रत रखते हैं और बजरंग बली की पूजा अर्चना करते हैं। मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कोई पारिवारिक समस्या हो या फिर कोई अन्य शारीरिक कष्ट, बजरंग बली की पूजा करने से शांति मिलती है और भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी की पूजा करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जब भी पूजा करें तब मन और तन से पवित्र हो। पूजन के दौरान गलत विचारों की ओर मन को भटकने न दें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी का विशेष दिन होता है। जो लोग हनुमान जी के आराधक हैं या जो मंगलवार का व्रत करते हैं, उन्हें हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो मंगलवार के व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से करनी चाहिए। इस व्रत को कम से कम 21 मंगलवार अवश्य करें, या आप 45 मंगलवार भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मंगलवार के व्रत किसे करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का व्रत उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल के पाप का प्रभाव हो, वह निर्बल होने के कारण अपने शुभ फल देने में असमर्थ हो। उन व्यक्तियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत क्योंकि मंगल ग्रह की शांति के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता हो या हिंसात्मक प्रवृत्ति के हो, उन व्यक्तियों को जिनको गुस्सा बहुत आता है, गुस्से को शांत करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। लड़के इस व्रत को बुद्धि और बल विकास के लिए करते हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि क्या स्त्रियां इस व्रत को कर सकती हैं। कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई भी मनोकामना हो, बस आप मंगलवार को बजरंग बली की पूजा कर लें, सारे दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। यही वजह है कि पुरुष ध्यान मग्न होकर हनुमान जी का जाप करते हैं। हालांकि महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम है। स्त्रियों का हनुमान जी की उपासना करना पूरी तरह से वर्जित तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पालन स्त्रियों को करना पड़ता है। राम भक्त हनुमान स्त्रियों को क्योंकि माता स्वरूप मानते हैं, ऐसे में कोई महिला उनके चरणों के सामने झुके वह उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। कुछ कार्य हैं जो महिलाएं हनुमान जी की पूजा में कर सकती हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 5 या 10 बार पाठ करना, मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना, दीप अर्पित करना, गूगल की धुनी, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड आदि का पाठ, हनुमान जी का भोग प्रसाद अपने हाथों से बनाकर वो अर्पित कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो महिलाएं हनुमान जी की पूजा में नहीं कर सकती, जैसे कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, उनको चोला चढ़ाना, बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती, चरण पादुकाएं अर्पित नहीं कर सकती, कपड़ों का जोड़ा भी श्री हनुमान जी को अर्पित नहीं कर सकती, और जनेऊ आदि। ये सब कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को करना वर्जित है। चलिए अब बात करते हैं मंगलवार व्रत की पूजा विधि। मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। नित्य क्रिया से निपटकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तत्पश्चात हनुमान जी को लाल फूल और सिंदूर चढ़ाएं। श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जोत जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर
या घर में बने हनुमान जी की मूर्ति के सामने साफ आसन पर बैठें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा उन्हें पुष्प अर्पित करें। हनुमान जी को पीले या लाल फूल विशेष प्रिय हैं। पूजा आदि करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत ही विशेष महत्व है। शाम के समय बेसन के लड्डुओं का या फिर आप खीर का भोग भी हनुमान जी को लगाकर स्वयं नमक रहित भोजन कीजिए। इस व्रत में नमक नहीं खाना होता। मंगलवार का व्रत करने वालों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। मान्यता है कि मांगलिक दोष से पीड़ित जातकों को भी मंगलवार का व्रत रखने से बहुत ही लाभ मिलता है, या जिनके ऊपर शनि की महादशा या साढ़े साती की परेशानी हो तो वो भी अगर मंगलवार का व्रत रखें तो उनको बहुत ही लाभ मिलता है। हनुमान जी के कुछ संकटहारी मंत्र हैं। मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठकर इन मंत्रों का अगर हम कम से कम 108 बार या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी भी क्षमता हो उतनी बार जाप करें तो आपके सभी संकट शीघ्र ही कट जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मंगलवार व्रत में हम क्या खा सकते हैं। सात्विक भोजन की श्रेणी में दूध, घी, फल और मेवे आते हैं। उपवास में ये आहार इसलिए मान्य हैं क्योंकि ये सभी भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं। शाम के समय हनुमान जी को बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाकर खुद बिना नमक का ही भोजन करना चाहिए, या फिर हम हनुमान जी को खीर का प्रसाद भी लगवा सकते हैं। परंतु इस व्रत में मांस, अंडे, खट्टे और तले हुए मसालेदार और बासी या संरक्षित व ठंडे पदार्थ राजसी तामसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। व्रत के अनुसार नमक का तो सेवन करना ही नहीं होता क्योंकि यह शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता है, इसलिए उपवास के दौरान इसका सेवन नहीं किया जाता। 21 या 45 मंगलवार जितने भी आपने व्रत का संकल्प किया है, जब वो व्रत पूरे हो जाएं तो 22वें मंगलवार को या फिर 46वें मंगलवार को विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करके उन्हें चोला चढ़ाएं। फिर 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। मंगलवार के व्रत उद्यापन की बस यही विधि है। चलिए अब सुनते हैं श्री हनुमान जी की कथा। यह कथा एक निसंतान ब्राह्मण दंपति की है जो काफी दुखी थे। ब्राह्मण वन में पूजा करने गया और हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। भूखे प्यासे 6 दिन के बाद मंगलवार के दिन तक वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गई। उसे दर्शन देकर कहा कि वे उससे बहुत प्रसन्न हैं और उसे बालक देंगे जो कि उसकी सेवा किया करेगा। हनुमान जी ने उस स्त्री को पुत्र रत्न दिया और अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मणी इससे अति प्रसन्न हो गई और उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी ने सारी कथा अपने स्वामी को बताई। पत्नी की बातों को छल पूर्ण जान ब्राह्मण ने सोचा कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और घर पर पत्नी के पूछने पर ब्राह्मण घबराया। पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में सब कथा बताई तो ब्राह्मण अति हर्षित हुआ। फिर वह दंपति मंगल का व्रत रखकर आनंद का जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए श्री बजरंगबली हनुमान की जय। मंगलवार की कथा के बाद श्री हनुमान जी की आरती अवश्य करें। हनुमान जी की आरती हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।